बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिसकी गूंज पाकिस्तान की गलियों से निकलकर अमेरिका की राजनीतिक गलियारों तक सुनाई दे रही है। एक ऐसी कार्रवाई जिसने एक आतंकवादी मुल्क की नींदें छीन ली हैं। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? पाकिस्तान गूगल पर सर्च किया जा रहा है। इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? 7 मई 2025 जब पाकिस्तान गहरी नींद में था, आधी रात का वक्त था, जब पाकिस्तान के सब गद्दार गहरी नींद में सो रहे थे, तब आसमान से गरजते आए कुछ जेट जिन्होंने हमला किया उन जगहों पर जो दशकों से भारत के खिलाफ मौत की फैक्ट्रियां चला रहे थे। बम्बर से उनके ऊपर पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक के 9 अड्डों पर हमला हुआ। उनके 100 से ज़्यादा आतंकवादी ढेर हुए। लश्कर-ए तहवा का खूंखार कमांडर हाजिब अब्दुल मलिक का सफाया। ये केवल एक सैनिक कार्यवाही नहीं थी, ये एक भावनात्मक प्रतिशोध था। ये बदला है उनके सिंदूर का जो 22 अप्रैल को पहलगांव की बेसमीन घाटी में जो महिलाओं के सिर से जबरन पहुंच दिया गया। उन आतंकियों से धर्म पूछकर मारा, सिर्फ पुरुषों को बनाया निशाना, उनसे कलमा पढ़वाया, उनकी नवविवाहित बीवियों की आंखें आंसू और मांग का सिंदूर पहुंच दिया। पहलगांव घूमने गए थे वो लोग, वह लाश बनकर लौटे। आतंकवादियों ने उनसे नाम पूछा और अगर वो हिंदू थे तो उनके माथे पर गोली चला दी। इस सब का भारत ने दिया जवाब। हर आंसू, हर सिंदूर की कीमत चुकाएगा पाकिस्तान। इस ऑपरेशन का नाम कोई कोटवर्ड नहीं, कोई रणनीति नहीं, बल्कि यथा सम्मान है उस महिला के लिए जिसको अपना सुहाग खोया है, जो अब अकेली ही जी रही है। लेकिन भारत ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस ऑपरेशन का नाम दिया, जो भारतीय नारी का सबसे अमूल्य धरोहर है। हर सुहागिन अपने माथे पर सिंदूर लगाती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। जो आतंकवादी उस सिंदूर को मिटा रहे थे, भारत ने उनको ही मिटा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है हम युद्ध नहीं चाहते, हमने यूएनसी को चिट्ठी लिखी है, हमें अपनी संप्रभुता की चिंता है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन नहीं, यह सिंदूर की महत्वता को बताता है कि भारतीय नारी से अगर सिंदूर छीना जाएगा तो भारत उन गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करेगा। तो अब प्रस्तुत है भारत के स्विट्जरलैंड कश्मीर की एक वादी पहलगांव में क्या हुआ था 22 अप्रैल को। आपके सामने प्रस्तुत है नाटिका आपकी तालियां इस पे होना चाहिए। बोलिए भारत माता की। ओम
बच्चों के लिए जोरदार तालियां। हुआ है, मुझे बहुत दूर चलना है। जब जिंदगी मुस्कुराती है तो सपने आसमान छूने लगते हैं। आज भी कुछ मुसाफिर अपने अरमानों की उड़ान भरने निकले हैं, उस जन्नत की ओर जिसे दुनिया कश्मीर कहती है। सभी टूरिस्ट आखिरकार पहलगाम पहुंच गए थे। वहां के नज़ारे देखकर सबकी आंखें चमक उठी। हर कोई खुशी से झूम रहा था, जैसे स्वर्ग ठीक उनकी आंखों के सामने हो। सभी बहुत खुश और उमंग से भरे थे। वाह गौरव, ये तो सपनों जैसा लग रहा है। चलो रील्स बनाते हैं, दुनिया को दिखाना है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। किरण और गौरव कैमरे के सामने रोमांटिक पोज दे रहे थे। उनके चेहरे पर प्यार और खुशी साफ झलक रही थी। दूसरी ओर उनके दोस्तों का ग्रुप हंसी मजाक में मग्न था। हर ओर सिर्फ मस्ती का माहौल था, जैसे जिंदगी अपने सबसे खूबसूरत पल बिखेर रही हो। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। कितना भी ट्राई करो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। पास ही संजू अपने माता पिता के साथ बर्फ में खेल रहा था। उसकी हंसी गूंज रही थी। चारों ओर जैसे जिंदगी एक उत्सव बन गई थी। लेकिन इस खुशनुमा माहौल से दूर घने बर्फीले जंगल में चार परछाइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनके कदमों की आहट बर्फ के सन्नाटे को चीर रही थी। जोरदार तालियां हो जाएं। हम भी आतंकवादी होली आ खेलेंगे, चुके हैं पहलगांव में। लेकिन इनके खून से। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चारों आतंकियों ने पहलगाम की ओर रुख किया। हथियार उनके हाथों में थे और चेहरों पर नफरत। चारों आतंकी अब उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां सभी टूरिस्ट इकट्ठा थे। और बदकिस्मती से उनका पहला निशाना थे गौरव और किरण। गौरव किरण की पिक्स क्लिक कर रहा था। तभी वहां अचानक से एक आवाज आई। ओए, तू हिंदू है या मुसलमान? क्यों, क्या हुआ भाई? आप लोगों की कोई ड्रिल है क्या? वैसे हाँ, मैं हिंदू हूँ। क्यों? गौरव की बात खत्म होते ही एक गोली बहुत ही नजदीक से उसके सर पे लगी। वो गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नहीं गौरव, क्यों मार दिया इसे? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? मुझे भी मार दो, नहीं जीना मुझे, मार दो मुझे भी। नहीं, तुझे हम नहीं मारेंगे। तुझे जीते हुए हर रोज मरता देख और भी अच्छा लगेगा। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। बिरादर, देखो वहां और भी ग्रुप आ रहे हैं, वो भी हिंदू होंगे। तुम दोनों उस तरफ जाओ, हम इस ओर हिंदुओं को खोजते हैं। वो दोनों आतंकवादी एक ग्रुप के पास पहुंचे जिसमें सभी उम्र के लोग थे। उनमें से एक आतंकी ने बोला, हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुस्लिम एक तरफ, नहीं तो ओपन फायर करेंगे तुम सब पे। सभी लोग काफी डरे हुए थे, इसीलिए कोई अपनी जगह से नहीं हिला। फिर उन्होंने उन पे जोर डाला और न जाने क्या क्या अत्याचार किए। और फिर एक एक कर हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग खड़ा किया। उन्होंने इस ग्रुप के सारे हिंदू मर्दों को मार डाला, किसी को भी नहीं छोड़ा। हमें भी मार दो, हमें क्यों छोड़ा? हमें भी मार दो, हम जी कर क्या करेंगे? मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो। पापा, पापा, पापा। काफिरों, अभी बस शुरुआत है। तुम्हारे पूरे देश का यही अंजाम करेंगे, एक एक को मारेंगे। नहीं, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, मत मारो। आतंकियों ने हवा में गोलियां चलाई। चारों तरफ दहशत फैल गई। लोग जहां थे वहीं थम गए। एक आतंकी प्रिया और राजीव के पास पहुंचा। तू हिंदू है या मुसलमान? जल्दी बता, कलमा पढ़ो, जल्दी। क्या हुआ? कौन है आप लोग? कलमा पढ़कर सुना, जल्दी जल्दी। कलमा? ये मुझे नहीं आता, ये क्या होता है?
एक और गोली चली जो सीधे राजीव के सिर में लगी। राजीव जिंदा था। ये देखते हुए दोबारा दोनों ने उसकी छाती में गोली मारी और वो तड़प तड़प कर मर गया। नहीं, नहीं। पापा, पापा। मुझे भी मार दो मुझे भी। नहीं, जाकर अपने सियासी लोगों को बता, सबका हश्र यही होगा। फिर दो आतंकी संजीव और गगन के पास पहुंचे और जबरन उनसे ये जाना कि वो हिंदू हैं या नहीं, और उनको भी गोली मार दी। दोनों का शरीर वहीं गिर पड़ा, खामोश, बेजान। नहीं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। हमने क्या बिगाड़ा है? इरफान, बचाओ हमें, प्लीज बचाओ। तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आतंकियों ने फिर से कुछ आदमियों पर बंदूकें तानी। तभी एक हमजा नाम का घोड़े वाला उन्हें बचाने के लिए आगे आया। खुदा के वास्ते रहम करो, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। हमजा ने बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन गोली उसके सीने के आर पार हो गई। वो वहीं गिर पड़ा। आतंकी गोलियां चलाते हुए जंगल की ओर भाग गए। जमीन लाल हो चुकी थी और जन्नत कही जाने वाली जगह जहन्नुम बन चुकी थी। काश ऐसा हो सकदा रब दे पैरी पै जांदी, तेरी जगह ते जानी मौत मैनू ले जांदी। जो तू ना मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती। रब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती। और अब ओनू खो लैंदा जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे, तू मैनू छड्ड जाना। गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा। अभिनय क्या बोलते हैं, सुनिए आप रिपोर्टर से आज की ताजा खबर। देश के हर चैनल पर ये न्यूज चल रही थी। रिपोर्टर की आवाज में गुस्सा, दर्द और देशभक्ति की ज्वाला साफ सुनाई दे रही थी। आज फिर कायरता ने अपनी सबसे घटिया शक्ल दुनिया के सामने रखी है। निहत्थे मासूम सैलानियों पर हमला करने वाले ये आतंकी बुजदिल हैं। ये डर के साए में पलने वाले जहर हैं, जो हमेशा पीछे से वार करते हैं। हिम्मत है तो मैदान में आओ, भारतीय सेना के सामने खड़े होकर दिखाओ निहत्थों पे क्यों वार करते हो। लेकिन ये जानते हैं, सामने आए तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे, क्योंकि ये लड़ाई बंदूक से नहीं, हिम्मत से लड़ी जाती है, और वो इन कायरों में नहीं है। पहलगाम हमले में बचे लोग भी टीवी पर ये रिपोर्ट देख रहे थे। किरण ने गौरव की याद में अपनी मुट्ठी भींच ली। आंखों में गुस्से की आग थी। प्रिया के आंसू बहते रहे, पर चेहरा अब कमजोर नहीं, प्रतिशोध की मिसाल बन चुका था। इन आतंकियों को समझना होगा, भारत की मिट्टी में वीर जन्म लेते हैं, कायर नहीं। हम हर बार उठते हैं, हर बार मजबूत होते हैं। एक एक कत्ल का हिसाब लिया जाएगा, ऐसा कि इनके आकाओं के सपने भी चिल्ला उठेंगे। ये हमारा भारत है, सुरक्षित भारत, और हम यहाँ भारत में तुम्हें लोगों को मजहब के नाम पर बांटने नहीं देंगे। हम सब हिंदू मुसलमान भाई एक हैं। भारत कोई डरपोक मुल्क नहीं है। ये वो देश है जहां हर घर से फौजी निकलता है और हर दिल में तिरंगा धड़कता है। हम डरते नहीं, हम टूटते नहीं, हम झुकते नहीं, क्योंकि भारत माँ का सूरज हर रात के अंधेरे को चीर कर उगता है और हर आतंकी सोच को राख कर देता है। किरण धीरे से अपनी कुर्सी से उठी, सामने तिरंगे को देखा और सलाम किया। एक एक कर सारे घायल, आंखों में आंसू पर होठों पर आग। उस कमरे में गूंजा एक स्वर, एक प्रण। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। ये देखिए हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ रहे हैं। बीच की जगह खाली कर दीजिए, बेंचों को साइड में व्यवस्थित करवा दीजिए। अपनी जगह पे बैठ के व्यवस्था करें।
नरेंद्र मोदी जी आप सबके बीच में आ चुके हैं। अब ये पहलगाम हमले के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे वो आपको दिखाई जाएगी हमारे अगले दृश्य में। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। क्या बात है? वार्तालाप करेंगे डीएसपी जनाब कर्नल हर्ष गुप्ता जी और हवलदार सुरिंदर सिंह जी जो हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके सम्मान के लिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के लिए कौन कौन क्या क्या काम मैं कर रहा काफी है। दिनों से परेशान हूँ। पहलगाम अटैक की वजह से उसमें अपने भाई बहन काफी मारे थे और मैं अभी तक उनका बदला नहीं ले पाया। उनके परिवारों की उम्मीद मुझ पर लगी हुई है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमारा बदला जरूर लेगा और मैं अभी तक उन मासूम को न्याय नहीं दिला पाया हूँ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ इस उम्मीद से कि आप ही बदला लेने में मदद करेंगे। जनाब आप हुक्म कीजिए, हम तो कब से तैयार है बदला लेने के लिए। पिछली बार तो जब हमने रहम कर लिया पाकिस्तानियों पर, अब की बार रहम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बात तो ठीक है कमांडरों आपकी, पर इसके लिए कुछ प्लान बनाया है कि नहीं? प्लान तो हमने पहलगाम के हमले के एक दिन बाद ही बना लिया था। मैं तो ऑर्डर का इंतजार कर रहा था कि कब आप हमें ऑर्डर दे पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों को ढेर करने का। कमांडरों पहले मुझे अपना प्लान बताओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा। जनाब हमारा प्लान है सिंदूर। सिंदूर? अरे पाकिस्तान में जाकर क्या तुम शादी करोगे? मैं तो सोच रहा हूँ तुम काबिल सिपाही हो, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम आतंकवादियों का एक बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं जनाब, आप गलत समझ रहे हो। सिंदूर तो हमारे मिशन का नाम है। अच्छा तुम मिशन की बात कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि तुम शादी की बात कर रहे हो। अच्छा तो अब बताओ तुम्हारा मिशन क्या है और तुमने मिशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा? जनाब मैंने मिशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा है क्योंकि उन्होंने हमारे माँ बहन के माथे का सिंदूर मिटाया है। अब की बारी हमारी है, सिंदूर का बदला सिंदूर से ही लिया जाएगा। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये बदला है उन सुहागिनों का जिन्होंने पहलगाम में अपना सब कुछ खोया है। हम तैयार हैं सर, आप कमांड दीजिए। मिशन ऑन करो और आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दो। ऐसा ही होगा। हमने उनके 9 ठिकानों को निशाना बनाया है। एक भी आतंकी सुबह नहीं देख पाएगा। हमारी मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार हैं। 5, 4, 3, 2, 1 ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेटेड। मिसाइल लॉन्च की जाए। जय हिंद। आप पहुंच चुके हैं 27 मई 2025 मैं मुसलमान हूँ मगर पाकिस्तानी नहीं। मैं मुसलमान हूँ
मगर आतंकवादी नहीं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। हर आतंकवादी को अपने हाथों से मारने का जिगरा रखती हूँ मैं, वो भी बिना धर्म पूछे। सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे। अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारों क्या कहना। उनके पूरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। किस तरह से हमारी सेनाओं ने, हमारी फौज जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। बच्चे बेटा हो जाओ। हमारी मिसाइलें कौन को किस तरह से रोकती रही। एयर डिफेंस सिस्टम हमारी भारतीय एयरफोर्स ने 9 पाकिस्तानी अड्डों पर हमला किया और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार डाला। वक्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, भूगोल के साथ साथ इतिहास बदल देंगे। रोक देंगे सिंध का पानी, त्राही त्राही मच जाएगा। लाहौर में गूंजेगा वंदे मातरम, कराची जय हिंद चिल्लाएगा। मोहल्लत में अगर 2 घंटे की, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। युद्ध समाप्त और पूरा किया जाता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया है। एक एक ठिकाना बर्बाद कर दिया गया है। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तोड़ दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से मीडिया की ब्रीफिंग देने और इस सीमा से के पार हमले के बारे में जानकारी साझा करने वाले अधिकारी के तौर पर थी। सोफिया जी को इसलिए रखा गया था क्योंकि वह एक मुसलमान थी। 2016 में वो पहली बार महिला अधिकारी बनी थी। उनकी भागीदारी मुस्लिम समुदाय पूरी तरह लाहौर में गूंजेगा वंदे मातरम, कराची जय हिंद चिल्लाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल मोहल्लत में अगर 2 घंटे को की, इसलिए चुना गया पाकिस्तान क्योंकि खत्म हो वह जाए। एक मुसलमान महिला अधिकारी थी और यह भारत की विविधता को दर्शाता है। बोलिए वंदे सभी कलाकारों के लिए एक बार जो पता था कि क्या हुआ है 22 अप्रैल को, क्या हुआ है 7 मई को। युद्ध समाप्त हो चुका है। भारत ने ऑन ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह सफल बना दिया है। न्याय अब सिर्फ मांगा नहीं जाता, न्याय दिया जाता है और पूरा किया जाता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया है। एक एक ठिकाना बर्बाद कर दिया गया है। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तोड़ दिया गया है और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी गई है। अब का भारत चुप नहीं बैठेगा, घर में घुसकर मारेगा। हमारी सेना के साथ आज पूरा देश खड़ा है। रूस द्वारा दिया गया S-400 डिफेंस सिस्टम हमारी रक्षा में चौकस खड़ा है। देश की एकता के लिए 5 IPL जैसे बड़े आयोजन भी रद्द कर दिए गए हैं। हर नागरिक, हर बच्चा, हर विद्यार्थी आज सब सैनिक बन चुके हैं, भारत माता के सच्चे सिपाही बन चुके हैं। यहाँ तक कि बाल शिविर के छात्रों ने
2 दिन पहले हुए ब्लैकआउट का भी डटकर सामना किया, मॉकटेल सफलतापूर्वक पार किया और दिखा दिया कि एकता और अनुशासन हमारे खून में है। आज का भारत नया भारत है। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को, हर मुश्किल को जीतेंगे। जीतेंगे सबकी नजरें, सबके दिल को जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। 300 से 5000 के बीच में एक तरफ हमारे को प्राप्त हुई। श्री विनोद कुमार जी, विक्रांत कुमार जी जैन शिलवानी वालों ने, अभी श्रीमान इंजीनियर राहुल जैन, पूजा जैन चंदेरी वालों ने भी 3500 रुपये की द्रव्य का दान मंदिर कमेटी को दिया। श्रीमती उर्मिला जैन, लमदी जैन चंदेरी वाला परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उनने जो दान द्रव्य के रूप में दिया उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पाठशाला और महिला मंडल जितने भी ऑपरेशन सिंदूर का इतना वास्तव में लग रहा था कि हाँ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उनकी ड्रेस, उनका कर्तव्य, उनके एक एक एक्शन सब ऐसे लग रहे थे कि वास्तव में आतंकवादी और मिलिट्री ही कर रही है। वो सभी पात्र बधाई के पात्र हैं, उनके लिए धन्यवाद। आगे की उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे कार्यक्रम समाज हित में करते रहें।